कभी सोचा है कि बाहर की दुनिया तो लगातार भाग दौड़ में है, पर हम सब अंदर कहीं एक ठहराव, एक शांति ढूंढ रहे हैं। आज हम एक ऐसी ही गहरी समझ को टटोलेंगे जो हमें उस अंदरूनी ठहराव को पाने का रास्ता दिखाती है। चलिए साथ मिलकर इसे समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक बिल्कुल सीधी लेकिन बहुत गहरी सच्चाई से। ये एक ऐसा सच है जिसे हम सब जानते हैं, पर शायद ही कभी इस पर सच में गौर करते हैं कि ये शरीर पैदा हुआ है और एक दिन ये खत्म भी हो जाएगा। और यही समझ आगे हम जो भी बात करेंगे ना, उसका आधार है। तो ये सीधी सी बात हमें लेकर कहाँ जाती है? ये हमें ले जाती है जिंदगी के उन दो पक्के खंभों की तरफ जिनके बीच हमारी पूरी जिंदगी का खेल चलता है। और यहीं से एक कमाल की बात समझ आती है। जन्म और मृत्यु, इन दो सिरों के बीच जो कुछ भी है वो सब कुछ टेम्पररी है। हमारे रिश्ते, हमारी सफलताएं, हमारी चीजें सब इस सफर का हिस्सा तो हैं, पर हमेशा के लिए नहीं। और इस सच को मन से स्वीकार करना ही समझिए पहला कदम है। और ये टाइमलाइन बिल्कुल साफ साफ यही दिखाती है। जन्म, फिर विकास, फिर क्षय और आखिर में अंत। ये हमारे भौतिक शरीर का सफर है। और इसको देखकर ना मन में एक सवाल उठता है कि इस अस्थायी कहानी के आगे भी कुछ है क्या? तो इस लगातार बदलते शोर से हम निपटे कैसे? इसका जवाब शुरू होता है हमारे अंदर से। चलिए अब बात करते हैं कि मन के इस अंदरूनी शोर को, इस इनर चैटर को शांत कैसे किया जाए। यहां एक बहुत जरूरी शब्द आता है, वैराग्य। इसका मतलब सब कुछ छोड़ना नहीं है। इसको ऐसे सोचिए जैसे आपने ना किसी चीज को मुट्ठी में बहुत कस के पकड़ा हुआ है। वैराग्य का मतलब है बस उस पकड़ को धीरे से ढीला कर देना, ताकि आप आजाद महसूस कर सकें। ये नतीजों की चिंता किए बिना जीने की कला है। और यहां एक बहुत दिलचस्प बात है। बात सिर्फ गाड़ी या घर जैसी चीजों से अटैचमेंट छोड़ने की नहीं है, बल्कि आगे भविष्य में मिलने वाले इनाम जैसे स्वर्ग या किसी दूसरी दुनिया के सुख की इच्छा को भी छोड़ने की बात है। बेसिकली ये पूरी तरह से आज और अभी में जीने की बात है, बिना किसी चीज से चिपके हुए। तो आखिर गोल क्या है? गोल है इस अंदर के शोर को, जिसे वितर्क कहते हैं, बिल्कुल जीरो कर देना। आप जानते हैं ना, मन में जो हर वक्त एक डिबेट चलती रहती है, अरे मुझे वो करना चाहिए था, या कल अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। बस इसी शोर को शांत करना है। तो जब ये शोर शांत हो जाता है तो इसकी जगह क्या आता है? इसकी जगह आती है एक शांत, एक स्टेबल अवेयरनेस। चलिए देखते हैं कि ये आखिर है क्या। इस स्टेट को कहते हैं ज्ञाता भाव, यानी द नोअर या जानने वाले का भाव। जरा इमेजिन कीजिए कि आप एक मूवी देख रहे हैं। आप फिल्म के कैरेक्टर नहीं हैं, आप तो ऑडियंस हैं जो स्क्रीन पर जो कुछ भी हो रहा है उसे बस देख रहे हैं। ये ज्ञाता हमारे अंदर का वही हिस्सा है जो हमारे थॉट्स को, हमारी फीलिंग्स को बिना उनमें उलझे बस देखता है, एक ऑब्जर्वर की तरह। और सुनिए, ये ज्ञाता कहीं बाहर से नहीं आएगा। ये हमारी अपनी चेतना, हमारी अपनी कॉन्शियसनेस के सबसे ऊंचे पॉइंट पर बनता है। ये कुछ ऐसा है जिसे हम अपने अंदर ही बिल्ड करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक माउंटेनियर प्रैक्टिस कर करके पीक तक पहुंचता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस ज्ञाता को हम डेवलप कैसे करें? और अच्छी बात यह है कि इसका एक बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल तरीका है। आइए देखते हैं कि इसे आखिर किया कैसे जाता है। तो ये तरीका जुड़ा है हमारे सांस से, और ये इतना सिंपल है कि आपको यकीन नहीं होगा। देखिए, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हम उस शांत ज्ञाता को स्वीकार करते हैं, उसे स्थापित करते हैं। और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हम बाकी सब कुछ रिलीज कर देते हैं। बस इतना सा है, अंदर लेना और छोड़ देना। इसका मतलब हर एक सांस दो जबरदस्त काम कर रही है। सांस अंदर लेना यानी ग्रहण, उस शांति को, उस विजडम को अपनाना। और सांस बाहर छोड़ना यानी वैराग्य, जो जरूरी नहीं है उसे जाने देना। तो हम छोड़ क्या रहे हैं आखिर? हम छोड़ रहे हैं अपनी इच्छाएं, मन की बहस, हमारी पसंद नापसंद, यानी वो हर चीज जो हमें इस पल की शांति से दूर खींचती है। हर एक सांस जो बाहर जाती है उसके साथ हम इस बोझ को हल्का करते जाते हैं। तो अगर हम इस प्रैक्टिस को लगातार करते रहें तो क्या होता है? हम आखिर पहुंचेंगे कहां? चलिए अब इसके फाइनल गोल पर एक नजर डालते हैं। इस स्टेट को कहते हैं समाधि। और देखिए, ये कोई जादुई ट्रांस या बेहोशी नहीं है। ये सिंपली वो स्टेट है जब हमारे अंदर का वो शांत ऑब्जर्वर, वो ज्ञाता, बिल्कुल स्टेबल और अनशेकेबल हो जाता है।
फिर लाइफ के स्क्रीन पर चाहे कुछ भी चलता रहे, हम अंदर से शांत रहते हैं। और इस प्रैक्टिस में ना एक सेंस ऑफ अर्जेंसी भी है। गोल ये है कि हम इस अंदरूनी शांति को अभी इसी वक्त खोजें, जब तक हम इस शरीर में हैं। मतलब शरीर का अंत होने से पहले ही मन को स्टेबल कर लेना है। और ये सब हमें एक आखिरी बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हम जानते हैं कि शरीर का तो एक अंत है, लेकिन क्या मन की ये शांति, ये भीतरी स्थिरता उस अंत के पार भी जा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।